So today we are going to discuss about relativistic effect. अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को समझने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जब भी एक पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ एक पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं होते। ठीक, अब इस जनरलाइजेशन के हिसाब से जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिथियम से फ्रांसीसियम की तरफ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस जो है वो फ्रांसीसियम की होनी चाहिए और सबसे कम एटॉमिक रेडियस जो है वो लिथियम की होनी चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रांसीसियम की एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए, फिर उससे कम सीसियम की एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए, फिर रुबीडियम की एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए, फिर उससे कम सोडियम की एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए और फिर लिथियम की एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल सेंस जब भी हम एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं कि कौन से वाले एलिमेंट की सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होती है, तो उसका ऑर्डर हमें कुछ इस तरह का मिलता है: फ्रांसीसियम, फिर रुबीडियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। अब क्या वजह है कि सीसियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रांसीसियम? हालांकि फ्रांसीसियम जो है ये सबसे नीचे वाला एलिमेंट हमें मिलता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो फ्रांसीसियम में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसियम में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि फ्रांसीसियम का एटॉमिक रेडियस कम है और सीसियम का एटॉमिक रेडियस फ्रांसीसियम से ज़्यादा है? अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का सहारा लेते हैं। अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एक्चुअल में हमें ये बताता है कि जब भी हम पीरियड 6 से पीरियड 7 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होती है। यानी कि पीरियड 7 के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस कम होती है एज कम्पेयर टू पीरियड 6 के एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम पीरियड 7 के एलिमेंट्स और पीरियड 6 के एलिमेंट्स को देखें, इनमें हेवी न्यूक्लियस होता है। यानी इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो भारी भरकम न्यूक्लियस होता है, यानी कि वो हेवी न्यूक्लियस होता है। और ये हेवी न्यूक्लियस जो है, इस हेवी न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाती है। यानी जब भी एक हैवी न्यूक्लियस एक एटम में होगा, इस हैवी न्यूक्लियस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। और जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी। यानी हेवी न्यूक्लियस जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी होता है, ये जब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। अब इससे क्या होगा? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम चेंज होता है। एंड इसको हम मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी नो कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में स्टडी करते हैं। इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से सिर्फ वो वाला ऑर्बिटल पॉसिबल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के बराबर होगा। ये हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में भी स्टडी करते हैं। अब एक पर्टिकुलर शेल के लिए n कांस्टेंट होता है, h भी कांस्टेंट होगा और 2π भी कांस्टेंट होगा। सो वी कैन से mvr जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। और mv जो है, अगर हम r को इक्वेशन के इस साइड लेते हैं यानी कि हमें एक नई रिलेशन मिलती है, यानी कि mv यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, जिसे हम मोमेंटम भी कहते हैं। यानी कि जब भी मोमेंटम इंक्रीज होता है तो रेडियस डिक्रीज होता है। यही वजह है जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक एलिमेंट की
जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है एक हेवी न्यूक्लियस की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो इंक्रीज होता है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इंक्रीज होगा तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक, और यही इफेक्ट हम हर किसी एलिमेंट में देखते हैं जो पीरियड 6 और पीरियड 7 के एलिमेंट्स को, जो पीरियड 6 और पीरियड 7 के एलिमेंट्स होंगे उनमें ये वाली चीज़ें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रुबिडियम और बेरियम और अगर हम बेरियम और रुबिडियम क्या डिस्कस करें, बेरियम और रुबिडियम में रुबिडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बेरियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रुबिडियम। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट।